हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्मोहन विद्या के बारे में। सम्मोहन विद्या को हासिल करने के लिए प्रथम सीढ़ी है त्राटक का अभ्यास। यही वह साधना है जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों में अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत होने लगती है और यही चुंबकीय शक्ति दूसरे प्राणी को सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करती है। और दोस्तों, सम्मोहन सीखने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई विधिवत शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सम्मोहन मन और इच्छा शक्ति का ही एक रूप है, इच्छा शक्ति का ही एक खेल है। तो यह आपकी विल पावर का गेम है। आप स्वयं के प्रयास से, निरंतर अभ्यास से और पेशेंस से, असीम धैर्य से सम्मोहन के प्रयोग को सीखना शुरू कर सकते हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आप किसी को सम्मोहित कर सके, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सम्मोहन विद्या की प्रथम सीढ़ी, पहला पायदान। सम्मोहन विद्या के द्वारा आप अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सम्मोहन विद्या मन की एकाग्रता, ध्यान, धारणा और समाधि का एक मिला जुला रूप है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब त्राटक एक अति सरल और महत्वपूर्ण साधना है। इसका अभ्यास आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि प्रतिबिंब त्राटक का अभ्यास दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा, यानी एक वर्गाकार या चौकोर एक अच्छा सा कांच चाहिए, मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए। आप एक स्क्वायर दर्पण लीजिए और इसे आप फ्रेम में लगवा लीजिए। यानी आपको 1 बाई 1 का एक मिरर चाहिए। मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप कोई ब्रांडेड मिरर इसके लिए उपयोग ले सकते हैं और इसे आप फ्रेम करवा लीजिए। और फिर दोस्तों, इसको आप कमरे में किसी एक दीवार पर आपको इसे इतनी ऊंचाई पर लगाना है कि आप जमीन पर बैठने के पश्चात इस दर्पण में आपकी आंखों की सीध रहे, यानी आप इस दर्पण में सीधा अपनी आंखों को देख सकें। ऐसे स्थान पर आप इसे दीवार पर लगा दीजिए। जमीन पर बैठना है आपको, और जमीन पर बैठने के बाद में आपको सामने आंखों में दिखाई देना चाहिए। यानी इतनी ही ऊंचाई पर आपको लगाना है कि आप जब जमीन पर बैठ जाएं और जब आप दर्पण की ओर देखें तो दर्पण बिल्कुल आपकी आंखों के पैरेलल, यानी 90 डिग्री 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर आ जाए। दर्पण और आपकी आंखों के बीच में एक सीधी सरल रेखा होनी चाहिए। और अब जमीन पर आप आसन बिछाकर बैठ जाइए और दर्पण से 3-4 फीट की दूरी पर आप बैठिए। यानी दर्पण और आपके बीच की दूरी 3 से 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इस साधना का, इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देने योग्य आवश्यक बात है कि प्रतिबिंब त्राटक में स्नान और प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व होता है। तो इस अभ्यास को करने से पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए और प्राणायाम भी आवश्यक है। तो सुबह का समय, प्रातःकाल का समय प्रतिबिंब त्राटक के अभ्यास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय माना जा सकता है। तो सबसे पहले आप दर्पण से 3 से 4 फीट की दूरी पर आसन लगाकर, आसन बिछाकर बैठ जाइए। और फिर यहाँ बैठकर, इस आसन पर बैठकर आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। कम से कम 30 से 40 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। और उसके पश्चात दर्पण में दिखाई दे रहे अपने प्रतिबिंब की दोनों भ्रुकुटियों के मध्य अपनी दृष्टि को एकाग्र करके धीमी गति से सांस लेना आरंभ कर दीजिए। कम से कम 20 मिनट तक रोजाना इस अभ्यास को किया जाना आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर आपको 1 घंटे इसी आसन पर बैठे रहना है। 40 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करिए और 20 मिनट प्रतिबिंब त्राटक का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात आपका प्रतिबिंब आपको कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगेगा और दर्पण में आपको
अनायास ही कुछ दृश्य या चेहरे दिखाई देने लगेंगे जिन्हें पूर्व में आपने कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार के नए दृश्य देखने का तात्पर्य है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी साधना सही चल रही है और आपकी साधना कार्य कर रही है, आपकी साधना का असर होना शुरू होने लगा है। आपके अंतर्मन में दबी हुई आपकी तीव्र इच्छाएं आपको चित्र स्वरूप दर्पण में दिखाई देने लगती है और इसी प्रकार कुछ और दिनों तक आप इसका अभ्यास करते रहिए और परिणाम स्वरूप आपको यह दृश्य भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। यानी दूसरी स्टेज में आपको दृश्य दिखाई देने लगेंगे और तीसरी स्टेज पर जब आप आ जाएंगे तो आपको यह दृश्य दिखाई देने भी बंद हो जाएंगे और उसके स्थान पर आपको एक चमकदार प्रकाश दिखाई देने लगेगा। यह अवस्था तुरीयावस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत साधक का मन जागृत होकर विलुप्त होकर सर्वत्र स्वयं ही व्यापक होने लगता है। यदि प्रतिबिंब त्राटक का नियमित अभ्यास कर लिया जाए तो साधक मात्र 40 दिन के भीतर ही तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी तीसरी स्टेज को प्राप्त कर लेता है और तीसरी स्टेज को ही साधना की सफलता माना जाता है। जब आपको चमकदार प्रकाश दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल होने वाली है। इस साधना में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को दैनिक उपयोग में काम में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि साधना पूर्ण होने के पश्चात आप इस दर्पण पर कोई कपड़ा ढक दीजिए या फिर दीवार पर से इस दर्पण को हटाकर आप कहीं रख दीजिए। साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात इस दर्पण को किसी महीन मलमल के वस्त्र में लपेटकर रख देना चाहिए और ये ध्यान रखिए कि इस दर्पण पर किसी की भी नज़र नहीं पड़े। साधक भी सिर्फ साधना के समय ही इस दर्पण का इस्तेमाल करे, उसके पश्चात इसे ढककर हटाकर रख दे। प्रतिबिंब त्राटक की साधना के परिणाम स्वरूप साधक की आंखें ओजस्वी और तेजमयी हो जाती है। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है जो किसी भी शख्स को सम्मोहित करने के लिए सक्षम होती है। तो जब आप साधना के चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यदि कोई व्यक्ति आपकी आंखों में झांक ले तो वह तुरंत ही आपके सम्मोहन में आ जाता है। साधक के लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। इस साधना के पश्चात साधक मनुष्य तो क्या पशु पक्षी तक को भी अपनी सुविधा के अनुसार सम्मोहित करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ तक कि जड़ अथवा निर्जीव पदार्थों को भी सम्मोहित करने में वह सक्षम हो जाता है। तो त्राटक के अभ्यास के लिए आपको पवित्र मन से यह कार्य करना होता है। इस अभ्यास के दौरान आप किसी प्रकार के मांस मदिरा स्त्री का सेवन ना करें। सभी प्रकार के ऐशो आराम या फिर नशों से नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। पवित्र मन से आपको यह साधना करनी चाहिए और यदि आप 40 दिनों तक इस प्रतिबिंब त्राटक साधना को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक सफल साधक बन सकते हैं और किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति आप में आ जाती है। दोस्तों आपको यह जानकारी सम्मोहन के विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित लेखों में से उपलब्ध कराई गई है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो इसका सारा श्रेय ओरिजिनल मूल लेखक को, मूल व्यक्ति को दिया जाए। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।